जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर बच्चे कुछ आपको बता देते हैं। यदि हम बात करें 12.1 में हमने त्रिभुज का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का तरीका हमने सीखा, वो भी विषमबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या रहती थी, डिफरेंट रहा करती थी। यहाँ पर बच्चे हम सीखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, कुछ विशिष्ट आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन उसमें भी जो है वो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। करा एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, कोई एक पार्क है और वो किस आकार का है, चतुर्भुज के आकार का है, जिसका नाम दे दिया गया हमको एबीसीडी। हालांकि आकृति नहीं दिया है, हमने स्टेटमेंट को पढ़ करके बना दिया है। ठीक, चले आगे समझिएगा। तो यहाँ समझिए AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? इस पार्क का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे हमने किया क्या, देखो आकृति अगर आप बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे। हमने सबसे पहले ये BC नाम की रेखा को खींच दिया 12 मीटर, तो एक हमने BC रेखा खींचा, उसको मान लिया कि ये कितना है, 12 मीटर है। ठीक, अब अगर हम बात करें CD जो है वो 5 मीटर है। ये देखो, ये अगर B रहा और ये C रहा, साथ ही साथ करा C पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90। क्या समझिए, इसको हमने कितना खींचा, 5 मीटर खींचा और इस प्रकार खींचा कि यहाँ 90 अंश का कोण बनना चाहिए। चलिए ठीक, इसको हमने माना 12 और इसको कितना माना 5, क्योंकि ये 12 है तो बड़ा रहेगा, ये 5 है तो छोटा रहेगा, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। अब यहाँ समझिएगा, उसके बाद करा CD जो है वो 5 मीटर है, तो अगर बात CD 5 हो गई, उसको करा AD जो है वो 8 मीटर है। AD पता नहीं इधर जा सकता है, किधर जा सकता है, हमको आइडिया नहीं है, तो हमने क्या काम किया, AD से खींच दिया। AD कितना है, 5 मीटर है, 8 मीटर है, तो इससे छोटा होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो शुरुआत हमको दिया AB 9 मीटर, एक को हमने B से मिला दिया और ये कितना है, 9 मीटर। ये जो है इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, किंतु इससे क्या होगा, छोटा होगा, जैसा आकृति में दिख भी रहा है। उसके बाद समझिए हमने क्या काम किया, इस विकर्ण BD को ज्वाइन करा दिया। ठीक, तो हमने विकर्ण BD को ज्वाइन करा दिया, तो हमें कुल मिला करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो एक देखो, इसमें अगर हमने ऐसे विकर्ण खींचा तो 2 त्रिभुज बन गया। कई त्रिभुज, 2। एक हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक, तो अब यहाँ समझिए, इसका क्षेत्रफल तो मैं बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूँ, 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब या ऊंचाई कह लो, क्योंकि ये आधार का काम कर रहा है और ये समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो भी ऊंचाई का ही काम करता है, इसका तो निकल सकता है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है, कहा है नहीं गया, पता कैसे हो सकता है। तो यहाँ समझिए, इसका निकालने के लिए हमने पढ़ा हेरोन का सूत्र, अंडरवुड में S माइनस है, S माइनस B, S माइनस C। अब अगर बात करें ABC भुजाएं हैं, अगर एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा तो पता ही नहीं, तो पहले हमें क्या करना होगा, इस तीसरी भुजा को भी ज्ञात करना होगा। तो अब ये तीसरी भुजा हम ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि ये समकोण है, तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। ये हमारा किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है, और ये आधार का और ये लंब का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम आसानी से इसको पता कर सकते हैं, फिर एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। तो ये बच्चे समझिएगा, BCD में अगर हम बात करें तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का काम कर रहा है BD, ये हमारा कर्ण का काम कर रहा है, और लंब का काम कर रहा है CD, और आधार का काम कर रहा है BC का स्क्वायर। सारी वैल्यू रख देते हैं। अगर बात करें BD हमको नहीं पता तो हमने रहने दिया, बराबर CD कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, ये जाएगा 25, अब 12 का स्क्वायर करें, 12 बराबर में 144, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169। अब यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ वर्गमूल निकल जाएगा, BD बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर के हमारा
169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, डायरेक्ट हमने लिख दिया 13, ये आ गया 13 मीटर, ये हमको पता हो गया। अब मैं आसानी से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। यही आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि एरिया ऑफ ABCD। ABCD क्या हमारा चतुर्भुज है। एरिया ऑफ ABCD बराबर, अगर हम देखें तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये बन रहा है। इसका तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, S की। एक बार S निकाल लें, चलिए अच्छा S निकाल लेते हैं तब लगाते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चे S की, S मतलब है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है A + B + C / 2, जहाँ A पहली भुजा, B दूसरी भुजा और C तीसरी भुजा। तो मान लेते हैं ये पहली भुजा है, ये दूसरी है और इसको निकाल मान लिया तीसरी। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, पहली भुजा हो गई 8, दूसरी 9 और तीसरी 13/2। 9 8 17, 17 13 कितना हो जाएगा 30, 30/2, 2 1 के 2, 15 दूना 30। S हमारा अर्ध परिमाप जो आया वो कितना आ गया 15। अब मैं आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ 15 मीटर। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ, देखो ABCD कई त्रिभुजों से बना है, दो, एक इसका क्षेत्रफल और एक इसका क्षेत्रफल। एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD, जो भी आपको त्रिभुज नाम दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ, इसका नाम दिया हमने BCD, एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ, ये बच्चे जब BCD कहे तो BCD यानी ई वाला त्रिभुज आ गया, फिर एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू का इसका अगर हम बात करें BCD जो हमारा है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, तो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या शीर्षलम कह लो, इंटू शीर्षलम, फिर प्लस इसकी बात करें अगर हम, ये क्या है हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में S -A S -B और S -C। अब आगे चल के सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं हम। तो जाएगा एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2, आधार का काम कौन कर रहा है 12 और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 5, प्लस अंडर रूट में, यहाँ समझिए S कितना है हमारा, ये 15 जाएगा 15, फिर ब्रैकेट में जाएगा S माइनस है तो 15 माइनस 8, फिर 15 माइनस 9, 15 माइनस, यहाँ समझे बच्चे, 2 1 के 2, 2 6 6 30 प्लस यहाँ समझिएगा अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 15 गुणते 15 में से 8 गया तो 7 और 15 में से 9 गया तो 6 2। ठीक, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको तोड़कर थोड़ा सा लिख देते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा 30 प्लस इस 15 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3 गुणते 5, 7 को तो कुछ तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको तोड़ना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3 गुणते 2 और ये 2 जैसे था वैसे रहा। तो हमने बताया था कि जिसका जिसका जोड़ा बन जाता है उसका वर्गमूल निकल कर बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा 30 प्लस, यहाँ देखो 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर आ गया, उसके बाद 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। अब अंडर में बचा क्या, यहाँ 5 यहाँ 7, 5 7 35। उसके बाद समझो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 35। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इसे जोड़ मत देना कि 30 से 36। ठीक, जुड़ता कब है जानते हैं, जब बिरादरी सेम होते हैं, यानी सजातीय होते हैं तब, ये विजाती है इसलिए नहीं मिलेंगे। यहाँ समझिए है 6 अंडर रूट 35, क्या इसके साथ कुछ अंडर रूट वगैरह है का, ठीक, इसलिए ये 30 से 36 अंडर रूट 35 मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। देखो हमको कॉमन मिल रहा है,
6 कहाँ मिल रहा है, तो 6 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 6 पन 30 प्लस यहाँ से 6 बाहर आ गया अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ABCD। आज बच्चे समझेगा, ये भी आपका उत्तर पूरी तरीके से सही है, लेकिन आपके NCERT में जो उत्तर दे रहा है ये क्लियर वेरी यानी कि दशमलव में वर्गमूल निकाल कर तब दे रहा है। ठीक, तो हम अगर आप चाहें तो यहीं से 35 का वर्गमूल निकाल कर मान रख देंगे तब पर भी आ जाएगा, और नहीं तो आप ये पूरा इसको क्या करिए सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद वर्गमूल निकाल दीजिए तब पर भी आएगा। तो जब हमको अगर वर्गमूल निकालना ही है तो इतना ताम झाम करके क्या करें निकालें। जब वर्गमूल अगर निकालना ही है हमको यही निकाल दे, इतने स्टेपों से हम बच जाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको गुणा करके और इसका क्या करते हैं वर्गमूल निकाल देते हैं। अरे बच्चे घबराइएगा मत, कभी कभी आंसर ऐसे भी देता है, ये भी आंसर आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट था, कहीं वो नहीं था, इससे घबराइएगा मत। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है वो दशमलव में दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा वर्गमूल इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ समझ ये हमारा 30 तो ऐसे ही रहेगा प्लस अब यहाँ समझिए इसका गुणा करेंगे अगर हम तो 6 दूनी 12, 12 गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा 15 पर हम 180 का गुणा अगर करेंगे 7 में तो हो जाएगा 1260। आप जैसे भी गुणा करना जानते हैं कर लीजिएगा, हमारा मतलब 1260 आ गया। अब ये अंडर रूट में है तो इसका हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। अगर जो बच्चे अगर वर्गमूल निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो समझे ध्यान से। जिनको अगर वर्गमूल निकालना पता है तो ठीक है, जो क्लास 8th में पढ़ करके आए हैं। अगर जिनको नहीं पता वो समझे ध्यान से। हम क्या काम करते हैं बच्चे, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकलेगा तो जैसे हमने निकाला था, यहाँ समझिएगा ध्यान से, गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो जो आंसर हमने निकाला था वो आएगा, और अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो दशमलव में लाने के लिए हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो दाहिने तरफ से हम 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। अब आपको ये सीखने की बात है तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ जितना लिखते हैं उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 और 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। अब 3 चौक 12 मत पढ़ देना, जितना लिखेंगे उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ बचा 3 और 3 जितनी बार जाता है फिर ले आकर के जोड़ देते हैं तो 3 3 6 हो गया, 60 उतार लेंगे। ये बच्चे कई बार जाएगा 5 बार जाएगा, 65। यहाँ इसके बगल लिखेंगे 5 हो गया 65। 65 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे हो जाएगा कितना 325। हटा दिए तो यहाँ बचा 5 और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ ये कट गया, 5 बार गया था ले आकर के जोड़ दिए, कितना हो गया 70। ये बच्चे अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ समझिएगा भाग में 1 0 बढ़ता है लेकिन वर्गमूल में डबल 0 बढ़ जाता है। तो कई बार जाएगा 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2816। घटा देंगे फिर अगर हम यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ 14 में से 8 गया तो 6 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ 4 बार गया था, 4 ले आकर के जोड़ देंगे तो हो गया 708। उसके बाद बच्चे यहाँ दशमलव लगा दे फिर से डबल 0 बढ़ जाएगा। अब कई बार जाएगा 7 9 63, 9 बार जाएगा तो 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 9 जा 81 क्या हो जाएगा, फिर 9 8 जा 72 यानी 9 72 और 8 हासिल 80 का पूरा 80 हो जाएगा। फिर यहाँ 80 के 0 फिर 8 9 पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 80 हो जाएगा। 9 7 30 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9। 13 में से 8 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4 और ये कट जाएगा। तो यहाँ समझते बच्चे अभी वर्गमूल आप निकालते जाएंगे और दूर तक जाएगा तो हमें बहुत दूर तक वर्गमूल निकालना नहीं होता है। मैक्सिमम हम दशमलव के बाद 2 अंक या 3 अंक तक निकाल देते हैं, उतना हमारा पर्याप्त होता है। कि हमने 2 अंक तक वर्गमूल निकाला तो आ गया ये 35.49। ये बच्चे जिनको जोड़ना नहीं आता वो समझे ध्यान से, अगर ये 30 लिखा है इसके बाद दशमलव माना जाता है, कितना भी 0 हम बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के ठीक सामने दशमलव लिखते हैं, इधर वाले अंक को इधर और उधर वाले अंक को उधर। इधर हो गया 5, हो गया 3, उधर हमारा 4 और 9, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया फिर 5 3 3 6।
ये बना हमारा 65.49। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर दशमलव के बाद कोई अंक अगर हम हटा रहे हैं, वो अंक यदि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक, यानी 5 अथवा 5 से बड़ा हो, तो जब वो हटता है तो उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। और यदि 1, 2, 3, 4 हो तो वो हट जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझो ये क्या है, 9 है, ये तो 5 से बड़ा है ना, ये हटेगा जिसके पहले वाले में एक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। लगभग इसलिए हम कहते हैं नियर अबाउट है, ये क्लियर एकदम नहीं है, क्योंकि समझिएगा ध्यान से, यहाँ वर्गमूल हम क्लियर नहीं निकाले थे, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लगभग कितना ही होगा, तो एग्जैक्ट एरिया ऑफ ए बी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।